वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद फिर से एक नई सीरीज को शुरू कर रहा हूँ और इस बार मैं इस सीरीज की तारीफ में कुछ नहीं बोलूंगा, तुम सीधे ही ट्रेलर देखो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़के को घुटने पे अपने हाथों में एक बुके लिए बैठा हुआ दिखाया गया है, जहाँ पर उसी के सामने एक लड़की उसी की तरफ पीट करके खड़ी हुई है। आसपास के एनवायरमेंट से साफ पता चल रहा है कि ये लड़का उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है। ये लड़का कहता है, मिस ली साओबेन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और इस समय एमसी का दिल बहुत ज्यादा खाली खाली फील हो रहा था और वो हमें बताता है कि पूरे 10 साल से मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ से गायब थी और जब मैंने उसके वापस आने की बात सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने 10 साल पुराने सवाल का जवाब पाने के लिए तुरंत भागा भागा चला आया। पर जब वो सर उठा के देखता है तो लड़की पहले की तरह नहीं थी। उसकी बॉडी को डार्क वायरस ने पोजेस कर लिया है और उसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया है, पर उसके पास अब भी कॉन्शियसनेस है। वो लड़की उदासी भरे चेहरे के साथ इसकी तरफ मुड़ती और कहती है, ह्यूली, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो? भले ही मैं ऐसी बन गई हूँ फिर भी क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगे? तो एमसी तुरंत मना कर देता है, मजाक कर रहा हूँ, ट्रेलर के लिए इतना काफी है, बाकी स्टोरी जाननी है तो आगे हमें फॉलो करते रहो। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कई मिलियन सालों से इंसानों ने अर्थ को डोमिनेट किया है। वो हमेशा खुद को फूड चेन में सबसे ऊपर समझते रहे हैं। इंसानों ने हमेशा खुद के ही बारे में सोचा है। उन्होंने प्लेनेट से जितने चाहे उतने रिसोर्सेस निकाले, बाकी बींग्स को जितना चाहा उतना तड़पाया बिना इस प्लेनेट की चिंता किए। पर भाग्य के पास सजा देने के अपने तरीके हैं। एक दिन आसमान से एक मीटरॉइड धरती पर गिरता है जो इंसानियत की तबाही का सिग्नल था। इसके बाद हमें कुछ न्यूज के स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं जहां पर बस तबाही के मंजर थे। प्लांट्स एंड एनिमल्स में अजीब सी म्यूटेशन साफ साफ दिख रही थी और एक स्क्रीन पे लिखा था, डूम्सडे, इंसानियत का खात्मा आ चुका है। फिर हमें एक अजीब से फेनोमेना के बारे में बताया जाता है कि बस 3 दिनों के अंदर ही ची फ्लावर नाम के एक फ्लावर ने आधी अर्थ को कवर कर लिया, जिसने तुरंत ही जिंदा चीजों के अंदर रिवर्स एवोल्यूशन के काम को शुरू कर दिया। रिवर्स एवोल्यूशन, ये तो तुम समझ ही सकते हो। पशु पक्षी फिर से डायनासोर्स वाले युग में पहुंच चुके हैं, पेड़ पौधे बदल चुके हैं, दुनिया की ये प्रदूषित हवा अब तबाही के सिग्नल्स दे रही है। इंसानियत की हिस्ट्री में ऐसी तबाही कभी ना देखी गई ना सुनी गई। अब फिर से फूड चेन के टॉप पे रहने के लिए लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। हर ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी जी जान लगा के इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। फिर हमें इसके 3 सालों के बाद का सीन दिखाते हैं जहां पर एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और उसके पीछे एक जाइंट डायनासोर पड़ा है। ये अब अपनी जिंदगी के लिए भाग रही है। वो रोते रोते आवाज लगाती है, कोई यहाँ है, कोई मेरी मदद करो। पर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। उस डायनासोर के दांत उस लड़की की आंखों के सामने हैं, पर तभी एक पर्सन शैडो की स्पीड से भागता है और इस लड़की को मॉन्स्टर के मुंह से निकाल के बाहर ले आता है। इस अजनबी के साथी गोलियां चला के इस डायनासोर का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। ये अजनबी उस लड़की को दिलासा देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं ड्रैगन ग्रुप से ड्रैगन क्लॉ स्क्वाड का कैप्टन ह्यूली हूँ। फिर ये अजनबी अपना मास्क उतारते हुए उसको देने लग जाता है और कहता है, प्लीज यहाँ से दूर रहना और इस मास्क को पहन लो। मास्क उतारने से पहले उसने उसके अंदर से थोड़ी सी हवा अपने अंदर चूस ली थी। फिर यहाँ पर वो सांस रोक के अपना एक डैगर निकाल के आगे बढ़ जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि इस नए युग में सरवाइव करने के लिए कुछ इंसानों ने अपनी छठी इंद्री को अवेकन कर लिया है, मतलब सिक्स्थ सेंस। और इस सिक्स्थ सेंस की एबिलिटी हर इंसान में अलग अलग हो सकती है। यहाँ ये बंदा भी अपनी सिक्स्थ सेंस की एबिलिटी को अवेकन करता है और इस डायनासोर के अंदर कोर को ढूंढने लगता है और थोड़ी सी एफर्ट के बाद उसे वो कोर मिल जाती है। बस फिर क्या था, जैसे ही उसे कोर का पता चला उसने अपने डैगर से सीधा उस कोर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके पीछे की वो डायनासोर वो एक धमाके के साथ उड़ जाता है। फिर हमें बताते हैं कि कोर के डिस्ट्रॉय होने के बाद मॉन्स्टर मारा जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने ये सब कुछ सांस रोक के किया है, तो उसके सारे टीममेट्स उसके लिए स्पेयर मास्क को ले आते हैं। स्पेयर मास्क मतलब तुम समझ रहे हो। और उसके सारे टीममेट्स इसकी बहुत ज्यादा तारीफें भी करने लगते हैं। और अब तक तुम समझ ही गए होगे कि यही हमारा एमसी है, ह्यूली। और एमसी यहाँ पर अपने मास्क को पहनते हुए ठीक से सांस लेते हुए कहता है, अपने गार्ड को डाउन मत करना। ये जो अभी हमने मॉन्स्टर्स का सामना किया है, ये मॉन्स्टर बस सोल्जर लेवल पे था और हमारा टारगेट है नंबर 17, वो है एक सीडर कुछ ऐसे जीवों को कहा जाता है जो चीफ फ्लावर द्वारा इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उन्हीं चीफ फ्लावर्स द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। तभी एक सोल्जर चिल्लाता है, कैप्टन हमें इसे कैसे हैंडल करना चाहिए? तभी हमें दिखाते हैं कैप्टन ने जिस लड़की को बचाया है वो अब इन्फेक्शन से जूझ रही है और वो बड़ी तेजी से मॉन्स्टर बनने लगी है। ये लड़की भी घुटने पे जाती है और इनके सामने हाथ जोड़ने लग जाती है। वो रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। यूली भी इससे थोड़ा उदास तो होता है क्योंकि इसे बचाने के लिए उसने भी थोड़े बहुत एफर्ट्स तो लगाए थे, पर फिर वो कह देता है, ये लड़की अब इन्फेक्ट हो चुकी है तो इसकी आत्मा को शांति पहुंचा दो। इससे ये सोल्जर थोड़ा सा एजिटेट करने लग जाता है, उसके चेहरे से पसीने आने लगते हैं और वो फायर अभी नहीं करता। हमें इस लड़की
लड़की को दिखाते हैं, इसके अंदर से तेजी से इन्फेक्शन निकल रहा था और वो रोने लग जाती है। वो अपना सर झुका के बड़ी मासूमियत से रोते हुए कहती है मैं मरना नहीं चाहती, पर तभी एकदम से वो अपना सर उठाती है और हमें दिखाते हैं वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन चुकी है और ये मॉन्स्टर एकदम से पागलों की तरह उसी सोल्जर पे हमला करने लगता है। पर तभी ये कैप्टन शैडो की स्पीड से जाता है और उस मॉन्स्टर को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये सोल्जर जब इसकी मदद के लिए कैप्टन को थैंक यू कहने जाता है तो कैप्टन इसके पेट में जोर का मुक्का जड़ देता है, जिससे तो सोल्जर भी कंफ्यूज हो जाता है। कैप्टन कहता है तेरी इस कमजोरी की वजह से वो पर्सन इंसान की मौत नहीं मर सका। यूली इस टाइम पे अपने ही सोल्जर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है सभी लोग अभी थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक लेंगे, तो सारे सोल्जर हामी भर देते हैं। फिर यहाँ सब लोग रेस्ट करने लग जाते हैं। फिर जिस सोल्जर को कैप्टन ने मारा था उससे दूसरे सोल्जर पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो पिटा हुआ सोल्जर कराते हुए कहता है हाँ ये अभी भी दर्द कर रहा है, कैप्टन तो अब भी पहले की तरह ही रूथलेस है। तो दूसरा सोल्जर कहता है तुम यहाँ नए आए हो है ना? देनी सोल्जर इससे बताता है कि कैप्टन पहले ड्रैगन ग्रुप के लीडर हुआ करते थे। 1 साल पहले इनकी गर्लफ्रेंड इन्फेक्टेड होने की वजह से म्यूटेट हो गई, पर क्योंकि कैप्टन उसको मार नहीं पाए तो उसने बहुत सारे सिविलियंस को मार दिया और वहां से भाग गई, जिसकी वजह से उनको अब डिमोशन मिल गया और बस अब वो एक स्क्वाड के कैप्टन ही है। और इसी रीजन की वजह से वो ऐसी सिमिलर सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। फिर हमें इस कैप्टन को दिखाते हैं जो कि एक किले पे चढ़ के बैठा है और अपने हाथ में कुछ तो देख रहा है और हमें दिखाते हैं ये क्यूट सा टेडी सा कुछ है, छोटी सी चीज है और ये शायद कोई की चेन वगैरह कुछ होगी, प्यार की निशानी। तभी चारों तरफ से अंधेरा छाने लग जाता है। ये कैप्टन भी सोचता है यहाँ एकदम से अंधेरा कैसे छाने लगा। तभी हमें दिखाते हैं एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर से एक जायंट म्यूटेशन से भरा हुआ टेंटिकल निकलने लग जाता है। वो कैप्टन जो चिल्लाता है कवर में घुस जाओ जल्दी, और ये टेंटिकल सीधे ही अपने हीरो के कांग्रेस पे जाके हमला करने लग जाता है। यहाँ अपना हीरो भी सोचता है ये फिर से हो रहा है, मैं अपने आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं बस इनको हेल्पलेसली मरते हुए देख सकता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि अपने एमसी क्या है कहीं और ही खुलती हैं और वो आसपास देखने लग जाता है, कहता है क्या क्या चल रहा है, और वो आसपास देखता है उसके आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा सुंदर हो रखा है और उसी के सामने उसी की मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड खड़ी है। पहले तो एमसी इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, फिर वो गुस्से में कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, आखिर तुम इस बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कितने और लोगों को मारने वाली हो। नंबर 17। पर 17 तो बस इसकी तरफ घूम के बस इसको देखे ही जा रही थी और वो कुछ भी नहीं कहती, पर इससे तो अपना हीरो और भी गुस्सा हो जाता है और वो इसको मारने के लिए आगे चार्ज कर देता है। और इसके जवाब में 17 बस अपनी उंगली से एक इशारा करती है। इससे तो अपना एमसी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो सामने देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर आगे आ जाते हैं। इससे तो एमसी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि ये सारी मॉन्स्टर सोल्जर लेवल से ज्यादा थे और इतने सारे तादाद में थे, पर उसने भी ठान लिया था कि उसे इन सबको हराना ही होगा। वो अपनी सुपरनेचुरल पावर को एक्टिवेट करता है और इन सबको टुकड़ों में काट देता है। इस पैनल से तुम समझ ही सकते हो कि अपने एमसी की ताकत कितनी ज्यादा थी, ये मॉन्स्टर कितने सारे थे और पलक झपकते उसने सबको टुकड़ों में काट दिया। एमसी इस जगह से एकदम से गायब होता है और सीधा ही उस लड़की के पीछे आ जाता है और वो कहता है अब तुम मरने वाली हो। एमसी ने अपनी पावर को एक्टिवेट किया ही हुआ था, ये लड़की भी पीछे मुड़ती है, पर एमसी यहाँ पर उस लड़की के अंदर कोड ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर वो इस चीज से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इस लड़की के अंदर उसे कोई कोड दिखता ही नहीं है। पर इससे इस लड़की को क्या ही फर्क पड़ना है, ये लड़की एक छोटा सा हाथ उड़ाती है और अपना एमसी बहुत सारे पेड़ों को तोड़ता हुआ निकल जाता है, सीधे जंगल में एक जायंट ट्री से टकराता है। इस छोटे से ही अटैक ने एमसी के इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरीके से डैमेज ही कर दिया था और वो अब करप्शन के भी कंट्रोल में आने लगा है धीरे धीरे करके। पर ये लड़की यहाँ से एक टॉय को उठाती है जो एमसी के हाथों से गिर गया था। वो कहती है ओ मुझे नहीं लगा था कि तुम इसको अभी तक रख के रखे हो। लिनियो की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब थी, पर वो इस चीज से कंफ्यूज हो जाता है कि ये लड़की भी बोल भी सकती है, अगर ये बोल सकती है तो इसने शुरुआत से क्यों नहीं बोला। अपनी हालत की चिंता किए बिना वो सीधे इस लड़की से पूछने लगता है, तो इसकी वजह से इसको बहुत ही जोर से खांसी चलने लग जाती है और ये और भी तेजी से करप्शन के कंट्रोल में आने लगता है। लिनियो भी इसे फील करता है और वो कहता है क्या मैं शायद से इन्फेक्ट होने लगा हूँ, पर वो इस लड़की से रोती हुई सी शकल से बना के कहता है जॉबिन मुझे माफ करना, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं करने वाला। वो सोचता है एब्सोल्युटली नॉट, मैं एक मॉन्स्टर की मौत तो बिल्कुल नहीं मरना चाहता, पर यहाँ अब भी बहुत सारी चीजें जो मैंने नहीं की हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ। अपने कांपते हुए हाथों से उस गन को उठाता है सुसाइड करने के लिए और मन में अपनी इच्छाएं को जाहिर करने लगता है। और इस इंसान की इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि मैं अगर इनको पढ़ने बैठा तो 1 घंटे का एपिसोड इन्हीं से बन जाएगा। और अपने कांपते हुए हाथों से उस गन को अपनी खोपड़ी के पास लाता है और अपनी बाकी की इच्छाएं भी जाहिर करने लग जाता है और वो कहता है मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, पर मैं एक मॉन्स्टर की मौत भी नहीं मरना चाहता। ये मॉन्स्टर इसकी तरफ मुड़ती है और कहती है तुम बेवकूफ हो यूली। देन वो यूली के पास आती है, उसकी गोद में बैठती है और एक प्यार भरी किस देती है। फिर वो कहती है ये तो बस शुरुआत है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, कोई कहता है क्या यूली मर गया और उसकी बॉडी का क्या हुआ, तो उसको कोई जवाब देता है हाँ उसकी बॉडी को हमने बदल दिया है और उसकी असली बॉडी लेबोरेटरी में है। तो फर्स्ट पर्सन कहता है बहुत अच्छे, उसका टॉप टियर 6th सेंस इनसाइट ऑफ स्लॉटर हमें कैसे भी करके हासिल करना पड़ेगा। हाँ तो अपने एमसी की पावर का नाम है इनसाइट ऑफ स्लॉटर या फिर इनसाइट ऑफ किलिंग भी कह सकते हो।
तो सेकंड पर्सन कहता है हाँ डॉक्टर जेंग यहाँ से जा चुके हैं। तो फर्स्ट पर्सन भी खुशी से कहता है हाँ तो अब समय है जे सिटी के अंदर न्यूज ब्रॉडकास्ट करने का। 1 अप्रैल को ड्रैगन ग्रुप से ड्रैगन क्लॉ टीम ने एक बीच टाइड का सामना किया। बदकिस्मती से जब हमने उनको ढूंढा तब तक पूरी टीम वहां मर चुकी थी, सबकी फैमिली सदमे में है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। एक डॉक्टर अपने सारे इक्विपमेंट मास्क पहन के बोलता है कोड 5617 नाम यूली। डाइसेक्शन शुरू हो रहा है। डाइसेक्शन मतलब चीर फाड़। पर जब ये अपने सारे इक्विपमेंट को चेक करता है इसे अपना स्केपल ही नहीं मिलता। तो ये ज़ाओमिंग से पूछता है कि मेरा स्केपल कहाँ है, पर वो ज़ाओमिंग इसको मिलता ही नहीं है। तो ये कहता है ये बंदा पता नहीं फिर कहाँ चला गया। पर इसके पीछे में दिखाते हैं इसकी डेड बॉडी जो पड़ी हुई थी एमसी की, वो जाग जाती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा करोजन की पावर निकल रही थी। और उसके हाथ भी ड्रैगन के क्लॉस में बदल जाते हैं और वो फुल स्पीड में जाता है, सीधा उस डॉक्टर को गर्दन से पकड़ के उठा ही लेता है और वो सीधा उससे पूछता है तुम मेरी बॉडी के साथ क्या करने वाले थे। यहाँ अपने एमसी की आंखों को भी दिखाते हैं ये भी ड्रैगन्स की तरह ही हो गई थी। तभी एक सोल्जर ये सारी रिपोर्ट करने के लिए एक पर्सन के पास आता है और वो कहता है जैसा कि आपने बताया था टेस्ट सब्जेक्ट 124th लैब का। यहाँ पे ये बंदा तुरंत ही कहता है हाँ मैं तो सब कुछ देख ही रहा हूँ। मतलब कि इस बंदे को पता है कि अपनी एमसी के साथ क्या चल रहा है। वो कहता है यूली। फिर ये बंदा ऑर्डर देता है सीधे ही नंबर 4 को इस तक पहुंचाओ, मुझे ये बंदा किसी भी हाल में जिंदा चाहिए। तो उसका सोल्जर भी हामी भर देता है। हमें यहाँ एमसी को भी दिखाते हैं ये यहाँ पे सोच रहा था कि मैंने अनजाने में इस डॉक्टर को मार दिया, मेरे हाथ के आसपास ये अजीब तरीके की आग थी, आखिर ये क्या चल रहा है, ये गायब कहाँ हो गई और मेरी बॉडी के साथ चल क्या रहा है। यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे पहले खुद को शांत करना चाहिए और आराम से ये सोचना चाहिए। फिर वो सोचता है मैंने अभी एक टीवी पे लाइव ब्रॉडकास्ट देखा मेरी सुसाइड का, वहां से ये तो चीज तो कंफर्म है कि मैंने उस टाइम पे सुसाइड कर लिया था और मैं म्यूटेट नहीं हुआ था। मैं यहाँ पर जागा हूँ तो इसका मतलब कि इन लोगों ने मेरी बॉडी को ड्रैगन ग्रुप की नाक के नीचे से चुरा लिया है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों को जरूर मेरे सिक्स्थ सेंस की पावर चाहिए होगी। और दूसरी चीज मैं उस टाइम पे इन्फेक्टेड था इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया था, मैं यहाँ पे मरा भी नहीं हूँ और एक तो मेरे अंदर म्यूटेशन भी नहीं हुई है और अभी ये जो मेरी बॉडी में बदलाव हुए थे ये। फिर वो श्योबिन की मॉन्स्टर फॉर्म को याद करता है और कहता है श्योबिन आखिर तुमने यहाँ पर क्या किया है और तुम मुझसे आखिर क्या छुपा रही हो। यहाँ रियल टाइम में एमसी को किसी की फुटस्टेप की आवाज आती है और एमसी सोचता है ओ जरूर उस डॉक्टर ने मरने से पहले किसी टाइप का अलार्म बजा दिया होगा। फिर एमसी इनकी फुटस्टेप को सेंस करने लगता है और वो कहता है इनकी ब्रीथिंग तो कितनी ऑर्डिनरी और इनके फुटस्टेप भी कितने नॉर्मल है, ऐसा लग रहा है इनको बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से गुजारा गया है। अगर ऐसा है तो इन लोगों के पास अच्छे वेपन्स भी होंगे। जैसा कि मैंने सोचा था ये लैब कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है। ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुके हैं 5 4 3 2 1 और एकदम से ये लोग जैसे ही दरवाजे के पास आते हैं वो दरवाजा उड़ता हुआ आता है और एकदम से सारे के सारे कटी पतंग की तरह उड़ने लग जाते हैं और इनको देख के ऐसा लग रहा था कि नीचे कोई ग्रेविटी जैसी चीज तो है ही नहीं। यहाँ अपने एमसी को दिखाता है वो तो एकदम मार्शल आर्ट के स्टैंड में खड़ा था। फिर एमसी तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सुपर पावर को एक्टिवेट करता है और वो हमें बताता है कि उसकी सुपर पावर किसी के भी वीक पॉइंट को ढूंढने में मदद करती है और एक ही अटैक में वो उनको मार भी सकता है। जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो उसने कितनी स्पीड से सबको हरा दिया है और वो सोचता है मैंने अपनी पावर को जितना हो सके उतनी कम यूज किया है ताकि ये लोग यहाँ पे मरे ना, पर फिर भी ये लोग पैरालाइज तो ही जाएंगे सारी। आई होप ये लोग इस चीज को एक लेसन की तरह लें। फिर ये अपने ही ख्यालों में सोचता है बदकिस्मती से मैं इन लोगों से अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पैरालाइज पड़े। ये चलते चलते किसी से टकरा जाता है और हमें दिखाते हैं ये एक जाइंट सा मॉन्स्टर है जो कि हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार ही बैठा है और अगले ही अटैक में एमसी नॉकआउट। फिर ये मॉन्स्टर किसी को रिपोर्ट करता है इस खतरे को हमारे कंट्रोल में कर लिया गया है। यहाँ अपने एमसी को दिखाते हैं इसने तो जमीन ही तोड़ दी होती है और ये बिल्कुल ही अब बेहोश हो चुका है। फिर हमें इस बंदे को दिखाते हैं जिस तक ये रिपोर्ट पहुंची है। ये बंदा बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है बहुत अच्छे, उस पर नजर रखो मैं जल्दी वहां पहुंचूंगा। तो ये मॉन्स्टर भी हामी भर देता है पर तभी एक अजीब सा हाथ आता है जो उसके हाथ को दूर झटक देता है और एकदम से अपना एमसी दूर खिसक जाता है और अपना एमसी सोचता है ये अजीब सी फ्लेम फिर से आ गई। ऐसा लगता है कि जब मैं जिंदगी और मौत से भरे खतरे में आता हूँ ये तभी बाहर आती है, मुझे इसके बारे में और भी चीजें जल्दी जाननी पड़ेंगी। देन वो उस मॉन्स्टर से कहता है ये तो कितने शर्म की बात है, मैं तुम्हें पकड़ के तुमसे थोड़ा बहुत इंटेरोगेशन करना चाहता था पर मुझे सच में मॉन्स्टर से नफरत है। फिर हमें बस यहाँ पर इनकी फाइटिंग का शोर शराबा सुनाई देता है। फिर हमारा सीन इस पर्सन पे जाता है जिसको उस मॉन्स्टर ने रिपोर्ट दी थी। ये यहाँ पर आ चुका है, इस लड़ाई को देखते हुए सोचता है हाँ ये लोग फिर से क्यों लड़ रहे हैं, उस मॉन्स्टर ने तो कहा था कि इसको पकड़ लिया है उसने। फिर ये हैरानी से सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि यूली फिर से कोई परेशानी खड़ी कर रहा है। फिर हमें ये दिखाते हैं कि कुछ देखता है जिससे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे खुद की आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो देख रहा था कि यहाँ एमसी को उस मॉन्स्टर ने अपने एक ही हाथ से उठा रखा था। फिर वो खुद की तारीफ करते हुए सोचता है हाँ लगता है मेरे एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ ये मॉन्स्टर भी बड़ा खुश लग रहा था। ये हंसते हुए कहता है तुम्हें मॉन्स्टर
मॉन्स्टर से नफरत है, पर तुम भी तो खुद एक मॉन्स्टर ही हो। यहाँ इस मॉन्स्टर ने एमसी के गले को बहुत जोर से दबा रखा था, पर फिर भी अपना एमसी हिम्मत जुटाते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं खुद भी एक मॉन्स्टर हूँ। फिर हम दिखाते हैं कि एमसी की पावर अब बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाती है और उसकी पूरी बॉडी फायर में कवर होने लग जाती है। इस चीज को इसकी गर्लफ्रेंड भी नोटिस कर लेती है और वो परेशानी भरे चेहरे के साथ कहती है, यूली तुम ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो। यहाँ एमसी को भी दिखाते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, अब तो ये एक्चुअल में एक मॉन्स्टर लग रहा है। यूली की इस ताकत को देख के इस मॉन्स्टर की बॉडी अपने आप ही कांपने लग जाती है, ये अपनी बॉडी को खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। ये कहता है क्या, ये आखिर क्या चल रहा है। पर तभी में दिखाते हैं एमसी की फायर इसको पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े कर देती है, जला के खाक कर देती है। ये देख के तो ये बॉस भी कहता है, ये क्या था। इसकी बॉडी भी अपने आप ही कांपने लग जाती है और वो कहता है मेरा प्लान सब कुछ बर्बाद हो गया। और वो तुरंत पूरी हिम्मत जुटा के यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि ये सिचुएशन जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा सीरियस है। और वो तुरंत जाके लैब को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कहता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन के शुरू होते ही ये पूरी लैब खुद को ही उड़ा लेगी। यहाँ एमसी को भी दिखाते हैं जिसने उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से जला दिया होता है और वो पागलों की तरह से जा रहा है। यहाँ पे उसकी बॉडी से जैसे इन्फेक्शन निकलता है वैसे ही फ्लेम्स निकल रही है और वो पागल मॉन्स्टर्स की तरह बस हंसे ही जा रहा है। सामने उस मॉन्स्टर को जलते हुए देख के और भी ज्यादा हंसे ही जा रहा है। फिर तभी हमें इस लैब का ऊपर से व्यू दिखाते हैं और ये लैब अगले ही पल में पूरे धमाके के साथ उड़ जाती है। हमें इस बॉस को भी दिखाते हैं ये जल्दबाजी में कहीं भाग रहा है और वो फोन पे किसी को बताता है, हाँ सर ये 7th लैब का सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम एक्टिवेट हो चुका है और अब ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का कोई सबूत किसी को नहीं मिलेगा। फिर वो एक जगह रुकता है और कहता है जहां तक बात रही यूली की, तो इसकी सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैंने उसे इस हालत में कभी नहीं देखा। और हमें यूली को भी दिखाते हैं जिसका चारों तरफ आग जल रही है, वो जंप करते हुए इन्हीं मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है और वो अब भी एकदम साइकोपैथ मॉन्स्टर की तरह ही लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि एमसी अब पूरी तरीके से एक सीडर में बदल चुका है और उसे इन मॉन्स्टर्स को मारने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। और ये बॉस किसी हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए अपने बॉस को चिंता ना करने की बोलता है और वो कहता है मैं अपने साथ सारे ब्लड सैंपल्स लेके आया हूँ, मैं जैसे ही वहां पहुंचूंगा अपने एक्सपेरिमेंट को फिर से शुरू कर सकता हूँ और मैं आपका कहा भी याद रखूंगा, जैसे ही मैं लैब 0 तक पहुंचूंगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे मैं भी एक्साइटेड हूँ अब लैब 0 को देखने के लिए जो कि ड्रैगन ग्रुप की फाउंडेशन है। फिर वो फोन काटता है, गहरी सांस भरता है और भगवान को शुक्रिया करने लगता है क्योंकि उसका कमांडर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उसकी बातों को समझ लेता है। पर अब ऐसा लगता है कि इसे भगवान के पास खुद जाके उन्हें शुक्रिया करना पड़ेगा क्योंकि एमसी दी मॉन्स्टर यहाँ आ चुका है। और अपना एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और मुझे पता है कि तुम लोग 1 घंटे के एपिसोड का इंतजार कर रहे हो, पर मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत काम आ चुका है, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए अब मैं 10-10 मिनट के वीडियो बनाऊंगा। इस हफ्ते ही एडजस्ट कर लो, 1-2 हफ्ते में ये काम तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से 1 घंटे की एपिसोड लाया करूंगा। बस 1-2 हफ्ते की बात है तो सुन लो यार, 10 मिनट का तो रहता ही है। और अगर तुम लोगों को इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे इस पर चाहिए पूरे 100 तो हर वीडियो पे आ ही जाते होंगे, 500 लाइक्स करा दो, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।